मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं भिन्नों के जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समान जब हर दिए होते हैं भिन्नों के, तब उनको कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों के जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर क्या दिए हुए हो, समान दिए हुए हो, तो क्या होता है, जो अंश होते हैं उनके वो जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, उनके जितने भी अंश होते हैं, चाहे दो भिन्न हो, तीन हो, चार हो, सारे जितने भी अंश होते हैं उनके जुड़ जाते हैं। अंश यानी ऊपर वाली संख्या और हर यानी नीचे वाली संख्या। ठीक है, अब जोड़ करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आप समझ लीजिए, वो आपके काम आएगी। इससे आप और भी आसान तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है। भिन्न एक संख्या होती है जो किसी संपूर्ण का एक भाग वो दर्शाती है। ठीक है, अब भाग दर्शाती है तो यहाँ पर देखिए, जैसे भाग है हमारे 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। अगर हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे, इसको आधा। ठीक है, अब आधे का मतलब क्या है कि उस संख्या का ये क्या है, 50% है। उस संख्या का क्या है, 50% है, यानी आधा है। ठीक है, एक भाग होता है हमारा 1/4। तो 1/4 का मतलब है भाई, यहाँ पर देखिए 1/2 का मतलब है कि 2 में से एक भाग ले लिया, यानी आधा आधा 50। यहाँ पर देखिए 4 है पूरे भाग, 4 में से क्या ले लिया, एक ले लिया। 4 है उसमें से क्या ले लिया, एक ले लिया। ठीक है, यानी एक वस्तु या कोई भी संख्या उसके 4 टुकड़े कर दिए और 4 में से एक भाग ले लिए। ठीक है, यानी 1/4, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये 25% है। उसका कौन सा भाग है, ये 25%। एक होता है 3/4। 3/4 है कि कोई संख्या है उसके 4 टुकड़े कर लिए और 4 में से कितने ले लिए, 3 भाग ले लिए। 4 में से कितने भाग ले लिए, 3 भाग ले लिए। तो ये क्या हो गया, 3/4। इसका मतलब है ये संख्या का क्या दर्शाएगा, 75% दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, उस संख्या का 75% दर्शाता है। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब इनको जब जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है, जैसे देखिए 1/2 और 1/2 आ गया। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, यानी 50%, और ये 50 पूरा 100% का मतलब 1 हो गया। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए 1/4 और 1/4। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25%, और 1/4 का मतलब भी 25%। तो 1/4 1/4 क्या हो गया अपने 1/2, यानी 25%। 25% कितना हो जाएगा, 50%। और 50% को हम कैसे लिखते हैं, भिन्न के रूप में बताए कि 50% कैसे लिखते हैं, तो 1/2 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा इनका योग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1/4 और 1/4 क्या हो जाएंगे, 1/2। ठीक है, और देखिए 3/4 है हमारे पास, 3/4 और 1/4। 3/4 और 1/4 है। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, 75%, और 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25%। तो 75 और 25 कितने हो गए, पूरा 100%। 100% का मतलब पूरा 1। ठीक है, तो 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का एक भाग ले ले, 4 का एक, 4 का एक, 4 का एक, यानी एक एक कितने हो गए, 4, यानी 25%, 25%, 25%, 25%, पूरा 100% हो गया। इसका मतलब इसका योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, इसका योग हमारा 1 होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है। 1/2 का मतलब है किसी भी संख्या का 50% की बात हो रही है। 1/4 का मतलब है कि किसी भी संख्या की 25% की बात हो रही है। और 3/4 का मतलब है कि किसी संख्या की 75% की बात हो रही है। ठीक है, ये बेसिक बातें थी, इससे आप क्या जल्दी से भिन्नों के जोड़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीका बताएंगे, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखोगे तो आपका और भी आसान हो जाएगा सवालों को करना। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं।
तो हमारा पहला प्रश्न है कि 2/7 प्लस 1/7, यानी 2/7 जो भिन्न है उसमें 1/7 जोड़ना है। 2/7 और 1/7 भिन्न कौन सी है? हमारी समभिन्न, जिसे हम उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि जब भिन्नों के हर समान हो तो अंश क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो दोनों के हर 7 है तो अर्थ तो रहेंगे 7 और अंश यहाँ पर जुड़ जाए, तो अंश इसमें 2 और इसमें 1 और बीच में जोड़ का निशान, तो 2 में 1 जोड़े तो 3। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 3/7। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3/15 प्लस 4/15 प्लस 2/15। सारी हमारी समभिन्न है, यानी अंश छोटा हर बड़ा है और सभी के हर क्या दिख रहे हैं? समान है। जब समान हर होते हैं तो क्या होते हैं? अंश हमारे जुड़ जाते हैं, तो हर तो 15 रहेगा, अंश जुड़ जाएंगे, तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 और 7 में 2 जोड़े तो 9, यानी 9/15 हो गए। क्या हो गए? 9/15। अब 9/15 भिन्न है, ये हमारी कट सकती है, यानी अंश और हर में एक ही संख्या का हम भाग लगाकर उसको और लघुत्तम रूप में बदल सकते हैं। तो 9 और 15 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। एक ही पाड़े से काटते हैं, जब हम भिन्न को काटते हैं तो अंश और हर को एक ही पाड़े से काटा जाता है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी 3/5। क्या आ गया हमारे? 3/5। ठीक है, तो 3/5 हमारे इन भिन्नों का योग या जोड़ हम कह सकते हैं, जोड़ आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/4। अब ये जो भिन्न है वो हमारी समभिन्न नहीं है, ये भिन्न कौन सी? हमारी मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? मिश्र भिन्न किससे बनी होती है? एक पूर्णांक प्लस एक समभिन्न से मिलकर क्या बनती है? हमारी मिश्र भिन्न बनती है। पूर्णांक का मतलब है ये 2 सहित 1/4, इसको बोलेंगे तो 2 इसमें पूर्णांक है, 3 सही 1/4 में 3 पूर्णांक है, 5 सही 1/4 में 5 पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनको कैसे हम जोड़ेंगे? तो इसके हम पूर्ण भाग को जोड़ लेते हैं पहले। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 और 5 कितने हो गए? हमारे 10 हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए, यानी पूर्ण भाग को हमने जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर 1/4 और 1/4 बच गए इसके। ठीक है, यानी ये भाग बच गए 1/4 1/4 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/4 का मतलब 25%, 1/4 का मतलब 25%। तो 25 25 25 कितना हो गया? 75%। 75% को हम कैसे लिखते हैं? 3/4। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए, प्लस 3/4। तो 10 में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 सही 3/4। भाई ये मिश्र भिन्न है, इसका मतलब यही है। अगर इनको खोलेंगे 2 सहित 1/4 को, जैसे 2 सहित 1/4, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/4। तो यहाँ पर हमारे 10 प्लस 3/4 आए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 सही 3/4। 10 सही 3/4। अब इसके हम साधारण भिन्न भी बना सकते हैं, अगर आंसर साधारण भिन्न में है तो साधारण भिन्न बना लो। तो 4 को 10 से गुणा करें तो 4 × 40, 40 में 3 जोड़े अंश, तो 43/4। तो मिश्र भिन्न से हम क्या बना सकते हैं? साधारण भिन्न बना सकते हैं, यानी ये अनुचित भिन्न हमारी मिलेगी, बनेगी। ठीक है, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा, एक तरीका तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका है हमारे पास कि 2 प्लस 3 प्लस 4, इन पूर्ण भाग को अलग लिख लीजिए 5। 2 प्लस 3 प्लस 5, और ये हमारे भाग है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, इन पूर्ण भाग को जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 कितने हो गए हमारे? 10। यहाँ प्लस का निशान। अब देखिए इनमें हर समान है, हर समान है तो क्या हो जाएगा? हर तो हमारे 4, अंश क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अंश है 1 2 और 3, तो यहाँ अंश हो गया 3, तो 3/4। तो 10 प्लस 3/4 क्या हो गया? 10 सही 3/4। इसको मैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आपको पता है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे हम, तो पहले पूर्ण भाग को जोड़ लेते हैं। ये मिश्र भिन्न है, सारी मिक्स फ्रैक्शन है, तो पूर्ण भाग इसमें 2 है, इस वाले में 3 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। तो जोड़ते हैं 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। पूर्ण भाग जोड़ लिए। अब भिन्न वाले भाग को देखिए, भिन्न में तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो 1/2 का मतलब 50%, 50%, 50%, 50, 50 50 100%, यानी 1। या ऐसे कर लीजिए, आधे में आधा जोड़ते तो 1 होता है, और आधा आधा कितना होता है? 1। तो 1 रे कितने हो गए? 2। तो 15 में 2 जोड़े तो कितने हो गए हमारे? 17। 15 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक है,
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, पूर्ण भाग जोड़ लेंगे हम, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, ये हमारे पूर्ण भाग हो गए। ठीक है, अब इनके भिन्न वाले भी देखते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब पूर्ण भाग जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 6 15 प्लस। अब देखिए सभी के हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो हर तो हमारे आ गया 2, अंश है हमारे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15 प्लस 1 1 1 कितने हो गए, 4, 4/2। अब 4/2 भिन्न है, वो 2 से कट रही है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2/1 आया। 2/1 का मतलब 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 15 प्लस 2, 15 में 2 जोड़े तो 17। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 1/2 और इनका आपको पता चल गया, 1/2 और 1/3 क्या होता है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं कि जब भिन्नों के हर क्या दिए हुए हो, असमान दिए हुए हो, तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। जब भिन्नों के हर असमान हो, जब भिन्नों के हर क्या हो, असमान हो, तो लसप यानी लघुत्तम समापवर्ती द्वारा उनको जोड़ा जाता है। अब कैसे जोड़ा जाता है, तो आइए प्रश्नों को हल करते तब समझ में आएगा। तो देखिए पहला है हमारा कि 1/4 में 1/2 जोड़ने, इसका हर 4 है, इसका हर 2 है, अलग अलग है, असमान हर है। ठीक है, तो एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक अभी जो बताया था उस तरीके को भी आप अपना सकते हैं कि 1/4 में 1/2 जोड़ने। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25%, और 1/2 का मतलब कितना हो, 50%। तो 50 में 25 जोड़े तो 75%, और 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4। तो हो गया, जुड़ गया, 3/4 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि लसप द्वारा, किसके द्वारा, लसप से हम करेंगे तो 1/4 और 1/2 में, और लसक किसका लेते हैं, हरों का लसक, यानी जब भिन्नों के हर असमान हो तो लसप द्वारा, तो लस यहाँ क्या लेंगे, हरों का, किसका लेना है, हरों का लस लेना है। ठीक है, हरों का लसप द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हर क्या है, इसमें 4 है 2 है, तो 4 2 का लसक कितना आएगा, हमारे 4 ही आएगा, 4 और 2 का लसक कितना आएगा, 4। ठीक है, आप कर सकते हैं, 4 और 2 का लसक निकालोगे, लसक निकालना हमने सीख लिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, लसक पे कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। अब क्या करना है, लसक जो आया है उसका जो भाग किसमें, 4 का भाग, जो हमारा हर था उसका भाग लसक में लगाएंगे, तो 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार, और 1 को जो इसके अंश है उससे गुणा करना है, तो 1 एकम 1, प्लस 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार, यानी हर का भाग लसक में लगाते जाएंगे और जितनी बार जाएगा उसको अंश से गुणा कर देंगे। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 को अंश से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 3, और बटा में 4, तो 3/4 आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 3/8 में 5/6 जोड़ने, इसका भी हर 8 है, इसका हर 6 है, दोनों का समान हर है, तो क्या करेंगे, हरों का लस ले लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हरों का लस, 8 6 का लस लेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से 2 दूनी 4, 3 के 3, 2 एकम 2, 3 के 3, 3 से 3 एकम 3, तो 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो लस कितना आ गया हमारा 24, तो लस को हम रख देंगे नीचे, बटा के नीचे। ठीक है, अब 8 का भाग, जो हमारा इस पहली वाली बिन का हर था उसका भाग लसम में लगाएंगे, तो 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 3 बार। अब 3 बार गया, उसको किससे गुणा करना है, अंश से गुणा करना है, किससे, अंश से। ठीक है, यानी हमने हर समान कर लिए इनके, तो हर बदल गए हैं, इसका मतलब है अंश भी बदलेगा। ठीक है, तो 8 का 24 बनाने के लिए हमने किससे गुणा किया था, 3 से, ऐसे समझ लीजिए कि 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा कर रहा, 3 से, तो अंश को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो 3 तिया 9। ठीक है, प्लस का निशान, 6 का भाग 24 में लगाइए, 6 का किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 4 से गुणा करें, तो हर को 4 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी 4 से गुणा करेंगे, सीधी सीधी बात ऐसे समझ लीजिए। 6 का भाग 24 में कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 4 को अंश से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, यानी हर को जिससे गुणा करेंगे अंश को भी उससे, क्योंकि हर बदल लिए तो अंश भी बदलेंगे। ठीक है, चलिए, तो 20 में 9 जोड़े तो कितने हो गए भाई, हमारे पास हर 24 है तो 24 तो नीचे आ जाएगा, अब अंश से 20 और 9, तो 20 और 9 को जोड़ेंगे 29, तो 29 बटा में 24 क्या आ जाएगा, 29 बटा में 24 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 सही 1 बटा में 6, प्लस 3 सही 1 बटा में 8, प्लस 4 सही 1 बटा में 12। ठीक है, अब ये मिश्र भिन्न है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम इनके पूर्ण भाग को जोड़ लेते हैं। पूर्ण भाग देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, ये पूर्ण भाग अलग जोड़ लेंगे। प्लस अब हमारे भिन्न वाले हैं 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, इनको हम अलग जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 हो गए, 5 और 4 क्या हो गए, 9 हो गए। 2 और 3 5 और 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। प्लस अब इनको जोड़ते हैं तो इनके हर क्या है, हमारे असमान है, तो हरों का लसर लेंगे। 6 और 8 12 का लसर कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। आप ले सकते हैं 6 8 12 का लसर लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिकी 12, फिर 3 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 3, 2 एकम 2 3, 3 एकम 3, ठीक है। जिसको लसन नहीं आता और जिसने डायरेक्ट ये वीडियो देखी है तो पहले, इससे पहले जो गुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती क्लास है उसको देखोगे तो आपको लसफर निकालना आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 क्या आ गया इनका लसर, 24 आ गया इनका लसर, ठीक है। तो 24 को हम हर के रूप में लिख देंगे। अब 6 का भाग 24 में लगाएंगे। यूं कहे कि हर को किससे गुणा करे कि 24 आए तो 4 से, तो अंश को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो अंश में 1 है, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4, ठीक है। प्लस का निशान। 8 का भाग 24 में कितनी बार, 8 तिया 24, या ऐसे कहे कि 8 को किससे गुणा करे, 24 आ जाए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार गुणा किए तो अंश को भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना, 3 एकम 3। प्लस 12 का भाग 24 में दो बार, या 12 को 2 से गुणा कर 24 आते हैं, तो 2 को अंश से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब ये हो गए, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब जोड़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे 9 और प्लस, अब इनको जोड़ेंगे अंश इनके, ठीक है। अंश बदल गए ना, हर तो वही हो गया 24, तो हर तो 24 आ जाएगा हमारा, और अंश हमारे 4 3 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। 9 बटा में 24। अब 9 बटा 24 जो हमारी भिन्न है वो किसी पहाड़े से कट सकती है, तो काट लेंगे, साधारण भिन्न बना लेंगे इसको, यानी लघुत्तम भिन्न बना लेंगे। तो 3 से कट जाएगी हमारी, 3 तिया 9 और 3 8 24, यानी 3 बटा 8 हो गए। तो 9 में 3 बटा 8 जोड़े तो क्या बोलेंगे इसको, 9 सही 3 बटा में 8, ठीक है। 9 सही 3 बटा 8, इसको आप साधारण भिन्न बनाओगे तो 8 नाम 72, भाई अर को किससे, पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे। 8 नाम 72, 72 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 75, तो 75 बटा 8 भी हम कहेंगे तो भी ये सही है, और 9 सहित मिश्र भिन्न में आंसर कहेंगे तो 9 सही 3 बटा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण भाग को जोड़ लिया हमने अलग, और हमारे जो भिन्न भाग थे उनको जोड़कर लसफर द्वारा जोड़कर अलग अलग जोड़ा, तो हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, कि मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बनाकर फिर लसर लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बनाकर लसर लेकर भी कर लेंगे तो उसमें भी आंसर तो यही आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने कुछ बेसिक सीखा है अभी, ठीक है, यानी असमान नर और समान नर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। अब प्रश्न जब हम करेंगे तो प्रश्नों से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, तो प्रश्न करते हैं तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है 3 + 2 सही 1/2, 3 + 2 सही 1/2, यानी 2 जमा 1/2 भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 सही 1/2 को हम 2 + 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इनको जोड़ते हैं, तो ये 3 है और ये पूर्ण भाग है इसका 2, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 हो गए। पूर्ण भाग को हमने जोड़ लिया, ये 3 और 2 पूर्ण भाग 5 हो गए, और 5 में 1/2 जोड़े तो कितने हो गए भाई, 5 में आधा जोड़े तो क्या हो गए, 5.5 हो गए। 5.5 का मतलब है 5 सही 1/2, सीधा सा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5 सही 1/2। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 सहित 1/2 प्लस 5 सही 1/2 को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें मिश्र भिन्न है दोनों, तो पूर्ण भाग है इसमें 6 और इस वाली भिन्न में पूर्ण भाग है 6, तो 6 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारे कितने आते हैं, 11 आते हैं। कितने आते हैं, 11, ठीक है। और 1/2 और 1/2 को जब हम जोड़ते हैं तो आधे में आधा जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 11 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 12 हो गए। 11 में 1 जोड़े तो 12 हो गए, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 6 सहित 1/2 प्लस 4 सही 3/4, यानी सारी मिश्र भिन्न है हमारी। तो मिश्र भिन्न किससे बनती है, एक पूर्ण भाग और एक समभिन्न से, ठीक है। तो पूर्ण भाग को हम जोड़ लेंगे, 2 है इसमें, 5 है इसमें, 6 है इसमें, 4 है, ठीक है। 2 + 5 + 6 + 4 इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 कितने हो गए, 2 और 5 7, 7 6 13, 13 और 4 17, ठीक है। तो पूर्ण भाग का योग तो कितना हो गया हमारा, 17 हो गया, ठीक है। अब भिन्न वाला भाग बच गया हमारा 1/4, 1/2, 1/2 और 3/4, ठीक है। इधर लिख देते हैं
क्या बच गया, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, तो देखिए ये आधा है और ये आधा है। आपको पता है आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1/4 है यानी 25% है, 3/4 है 75 है। तो 75 में 25 जोड़े तो ये कितने हो गए, 100%। 100% मतलब 1। ठीक है, तो 3/4 और 1/4 1 हो गया, और 1/2 और 1/2 भी 1 हो गया। तो एक रे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो 17 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 19 हो गए। 17 में 2 जोड़े तो 19 हो गए। ठीक है, कोई लेसन लेने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से आप फटाफट से इसको कर लोगे। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/4। चारों की चारों जो भिन्न है वो हमारी मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न है तो इसमें सबसे पहले इनके पूर्ण भाग को जोड़ लेंगे। तो 10 है, 6 है, 2 है और 5 है, ये पूर्ण भाग है। तो 10 में 6 जोड़े तो 16, 16 और 2 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23। ठीक है, तो पूर्ण भाग का योग तो आ गया हमारा 23। प्लस अब भिन्न वाला देखते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 का मतलब 25%, 25 25 25 तो कितने हो गए, पूरे 100%। 100% का मतलब 1। या यूं कहे कि 1/4 1/4 1/4 1/4 जोड़ेंगे, सभी के हर समान है। हर समान है तो हर तो 4 रहेगा, अंश 1 2 3 4। तो 4/4 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। 4/4 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो 23 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 24। फटाफट से आ जाएगा आपका आंसर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है हमारा, 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3 बराबर क्या होगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे। दोनों क्या है, हमारी मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो पूर्ण भाग को जोड़ेंगे हम पहले। तो 5 और 4 पूर्ण भाग इसमें, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। प्लस अब भिन्न वाला भाग देखिए, 2/3 है 1/3 है। ठीक है, 2/3 1/3। तो 2/3 और 1/3 में हर क्या है, हमारे समान है। तो हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। तो हर तो हमारा 3 रहेगा और अंश क्या है, 2 और 1। ठीक है, कितने हो गए, 3। और 3 में 3 को 3 से काटते तो कितना आता है, 3/3 का मतलब 1। तो 1/1 का मतलब 1 होता है। तो 9 में 1 जोड़े तो 10 हो गए। ठीक है, ये ऐसे देख सकते हैं कि 3 भाग है किसी भी संख्या के, उसमें 1 भाग ले लिया, 2 भाग ले तो पूरे 3 भाग ही ले लिए। तो 3 भाग ले लिए, पूरा का पूरा हो गया 1 हो गया। 2/3 में 1/3 जोड़े तो 3/3, 3/3 का मतलब 1। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़े तो 10। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/4 प्लस 3/8 प्लस 5/12 सभी के हर क्या है, असमान है। और ये हमारी क्या है, समभिन्न है यानी उचित भिन्न है। 1/4 3/8 5/12 जिनमें सभी के अंश छोटे हैं, हर बड़े यानी समभिन्न है। तो अब हर समान है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लसर लेंगे। तो 4 8 और 12, तो इनका लसर कितना आएगा, 24 आएगा। तो लसर को हम क्या रख देंगे, 24 को हर के रूप में यहाँ लिख देंगे। अब 4 का भाग 24 में लगाएंगे यानी हर का भाग 24 में लगाएंगे, यानी हर समान कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो लसर पर आ गया 24। अब 4 को 24 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, आप ही सोचो। 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 छह बार बोलना पड़ा। तो इसको 6 बार बोलने पर ये तो 24 हो गया, ये तो चेंज हो ही गया। अब अंश को भी तो चेंज करेंगे, तो अंश को भी क्या करेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे। भाई हर को जिससे गुणा करते हैं अंश को भी उसी से। ठीक है, तो अंश क्या है हमारा, 1 है। तो 1 को 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 6 एकम 6, आगे प्लस का निशान है प्लस। भाई हर अब ये 4 8 12 नहीं रहे, हर बदल गए, हर सभी के 24 हो गए, तो अंश भी बदलना पड़ेगा। तो 8 का भाग 24 में दे, या 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, 8 24, तो अंश को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो अंश 3 है, तो 3 3 9, प्लस का निशान। 12 का भाग 24 में लगाओ, या यूं कहे कि 12 को किससे गुणा करे कि 24 आ जाए लसब के बराबर, तो 2 से गुणा करेंगे, तो अंश को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, 6 9 कितने हो गए, 15, और 15 में 10 जोड़े तो कितने हो गए, 25, और बटा में क्या है हमारा, 24 है। मिश्रण बनाए इसकी, तो 24 से कम 24, एक बार गया, शेषफल बच गया 1, तो 1 सही 1/24, 1 सही 1/24 भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर मिश्र भिन्न में नहीं है, हमारा आंसर भिन्न में ही है, यानी विषम भिन्न में आया हमारा आंसर, अनुचित भिन्न में 25/4। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 सही 2/8 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 6 सही 5/6 प्लस 3 सही 1/2, इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पहले लिख देती हूँ मैं 3 सही 2/8
प्लस 4 सही 1/3 प्लस 6 सही 5/6 प्लस 3 सही 1/2। तो पहले तो हम इनके पूर्ण भाग को जोड़ लेते हैं। तो पूर्ण भाग क्या है हमारे 3, 4, 6 और 3। ठीक है, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3, ये तो पूर्ण भाग होगी, इनको अलग जोड़ लेंगे। प्लस अब हमारे भिन्न वाले भाग है 2/8 प्लस 1/3 प्लस 5/6 प्लस 1/2, इनको हम अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 6 कितने हो गए 13 और 13 और 3 कितने हो गए 16। ठीक है, प्लस का निशान। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो इनके सभी के हर क्या है असमान है, तो हरों को समान बनाएंगे। वह समान होते हैं तो हरों को समान बनाकर ही फिर जोड़ा जाता है। तो 8, 3 और 6 और 2 हरे, इनका हम क्या लेंगे लसर लेंगे। तो कितना आएगा 24 हमारा आ जाएगा। 8, 3, 6 और 2, देखिए 2 चौके 8, 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3, 3, 1, 2 से 2 एकम 2, 3, 3, 1, 3 से 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, लसर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो 24 को यहाँ हम हर के रूप में लिख देंगे, ये हमारा लसर 24 आया। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 को 24 बनाने के लिए यानी हर को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। भाई हमारे चेंज हो गए ही है, हर 24 बन गए तो किससे गुणा करना पड़ा 3 से गुणा करने के लिए। ठीक है, 8 का भाग 24 में लगा, ऐसे कह सकते हैं। तो 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 8 तिया 24, 3 बार, तो अंश को भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3 का भाग 24 में 3 8 24, 8 बार, तो 8 को अंश से 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8 प्लस 6 का भाग 24 में कितनी बार 6 चौके 24, 4 बार, तो 4 को अंश से गुणा करेंगे 4 पंजे 20 प्लस 2 का भाग 24 में कितनी बार 12 बार, तो 12 को अंश से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। ठीक है, चलिए आगे जोड़ते हैं तो कितने हो गए हमारे 16 प्लस 6 और 8 कितने हो गए 14 और 14 में 20 जोड़े तो कितने हो गए 34 और 34 में 12 जोड़े तो कितने हो गए 46। ठीक है, तो 46/24 हो गए। अब 46/24 हमारी जो भिन्न है वो कट रही है, तो इसको लघुत्तम बना लेंगे। तो 2 के पहाड़ से कटती है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 23/12 आ गया। 23/12 क्या है हमारी एक अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो विषम भिन्न को हम क्या करेंगे मिश्र भिन्न बना लेंगे। तो 16 प्लस अब मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 12 का भाग 23 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएंगे तो 12 एकम 12, तो 1 तो आ गया पूर्ण भाग और शेषफल कितने बच गए 11 और बटा में 12। देखो मिश्र भिन्न कैसे बनाई जाती है, जैसे 12 का भाग 23 में लगाए तो 12 एकम 12, कितने बच गए 1, 2 में से 1 गया थे। जो जो भागफल आता है जितनी बार भाग जाता है वो तो आगे लिखते हैं पूर्ण भाग में, और जो शेषफल होता है वो हमारा अंश बन जाता है, जिसका भाग दिया जाता है वो हमारा हर रहता है, हर तो हर में रहेगा। तो 1 सही 11/12 आ गया। ठीक है, अब 1 सही 1/12 का मतलब 1 सही 11/12 का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 11/12, तो ये पूर्ण भाग इसमें जोड़ लेंगे तो 16 और 1 कितना हो गया 17, तो 17 और क्या बच गया 11/12, तो 17 सही 11/12, 17 सही 11/12 इसका योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 17 सही 11/12। अगला प्रश्न है 1/4 प्लस 2/6 प्लस 2/3 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इनके हर क्या है हमारे असमान है और सारी भिन्न क्या है हमारी सम भिन्न यानी उचित भिन्न है। तो हर असमान है तो हरों को समान करेंगे और हरों को समान करने के लिए हरों का लसर लेंगे। भाई जब भी भिन्नों के हर असमान होते हैं तो भिन्नों के जोड़ में क्या किया जाता है भिन्नों के हरों को समान करके उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 4, 6 और 3 का जो लसर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो 12 को हर के रूप में हो गया यानी 4, 6, 3 की जगह 12 हो गए, तो अंश चेंज होंगे। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार, 4 3 12, तो अंश को भी किससे गुणा करेंगे 3 से, तो अंश से 1 तो 3 एकम 3 प्लस 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 2 बार, 6 दूनी 12, तो 2 को अंश से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 का भाग 12 में कितनी बार 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार गया तो 4 को अंश से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, हर तो हमारा 12 हो गया, इसको तो नीचे लिख देंगे और भाई हर तो समान हो गया ना तो अंश जुड़ जाएंगे, 4 और 3 हो गए 7, 7 और 8 कितने हो गए 15। अब 15/12 तो हमारा आंसर नहीं है, इसका मतलब है ये अभी तक हमारी लघुत्तम भिन्न बन सकती है, यानी किसी पार से कटेगी तो 3 से कट सकती है, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो कितने आ गए 5/4।
ठीक, इसका लघुत्तम रूप आ गया 5/4। बहुत ही सीधा है। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/10 प्लस 6 सहित 1/2 बराबर क्या होगा। ठीक है, हमारी कौन सी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/10 प्लस 6 सहित 1/2, तीनों मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न है तो हम क्या करेंगे, इनके पूर्ण भाग को अलग जोड़ लेंगे। पूर्ण भाग ये 4, 3 और 6, तो 4 प्लस 3 प्लस 6, पूर्ण भाग को अलग जोड़ देंगे। भिन्न वाले भाग हमारे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/2। ठीक है, पूर्ण भाग जोड़ते हैं तो 4 3 7 हो गए, 7 और 6 कितने हो गए हमारे, 13 हो गए। पूर्ण भाग तो ये जुड़ गया। अब भिन्न वाले भाग जोड़ते हैं तो हर क्या है, अलग अलग है, तो हरों का लस्य लेंगे तो 5 10 और 2 का लस्य क्या आएगा, 10, क्योंकि 10 का भाग 5 में जाता है, 10 में जाता है, 2 में भी जाता है 10 का भाग। ठीक है, मतलब 10 से भाग लगाए तो 5 का भाग भी 10 में जाएगा, 10 का भाग भी 10 में जाएगा, 2 का भाग भी 10 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लस्य आ गया हमारा 10। तो 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो 2 एकम, अंश को भी 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस 10 का भाग 10 में कितनी बार गया, 1 बार, तो 1 को अंश से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, प्लस 2 का भाग 10 में कितनी बार, 2 पंजे 10, 5 बार, 5 को अंश से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, चलिए अब जोड़ेंगे तो 13 प्लस अंश को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8/10, 8/10 हमारी भिन्न है वो कटेगी 2 से, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो क्या हो गया 4/5। तो 13 में 4/5 जोड़े तो हम क्या लिखेंगे इसको, 13 सही 4/5, क्या लिख देंगे, 13 सही 4/5। ठीक है, बहुत ही सीधा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 13 सही 4/5। अगला प्रश्न है हमारा 2/5 प्लस 7/10 प्लस 9/20 प्लस 4/15। ठीक है, 2/5 प्लस 7/10 प्लस 9/20 प्लस 4/15। तो सभी भिन्न हमारी क्या है, समभिन्न यानी उचित भिन्न है, और सभी के हर क्या है, असमान है। तो असमान हर है तो हरों को समान करना पड़ेगा, और हरों को समान करने के लिए हरों का लस्य लेना पड़ेगा। तो लस्य लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 5 10 20 और 15। ठीक है, ले लीजिए आप, 5 2 पंजे 10, 2 ढाई 20, 15 के 15, 2 से 5 5, 2 पंजे 10, 15 के 15, 3 से 5 5 5, 3 पंजे 15, 5 से 1 1 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो लस्य कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक है, यानी सभी के हर क्या बन गए हैं, 60 बन गए हैं। तो अंश को चेंज करेंगे, तो अंश को चेंज कैसे करेंगे कि हर को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा था, उसी को अंश से गुणा करते हैं, सीधी सीधी बात है। तो 5 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो कितनी 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं, तो 12 से गुणा किया, तो अंश को भी 12 से गुणा करेंगे। या यूं कहे कि 5 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 12 बार जाता है। वह हर का भाग लस्य में लगाते हैं, सभी के हरों का भाग लस्य में लगाएंगे, जितनी बार जाएगा उसको अंश से गुणा करना है। तो 5 का भाग 60 में कितनी बार गया, 12 बार, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, प्लस 10 का भाग 60 में कितनी बार, 10 6 60, 6 बार, तो 6 को अंश से गुणा करेंगे तो 6 7 42, 20 का भाग 60 में कितनी बार, 20 3 60, तो 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, प्लस 15 का भाग 60 में 15 चौक 60, 4 बार, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। अब जोड़ लेंगे, हर तो हमारे 60 है, ये 60 हो गए। अंश को जोड़ते हैं तो 6 और 7 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 और 4 19 के 9 हासिल का 1। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 109/60, 109/60 इनका योगफल हमारा आ गया है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 109/60। तो प्यारे साथियों, आज हमने भिन्नों के जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को जाना है, जिनमें हमने सवालों को किया है, साथ में हमने ये भी सीखा है कि जब समान हर वाली भिन्न आ जाए तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, मिश्र भिन्न आपके सामने आ जाए तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, और जब भिन्नों के हर असमान हो तब उनको कैसे जोड़ा जाता है। तो वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।